नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज बताएंगे आपको कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं जिसने यूपी की सियासत को गरमा दिया। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात सीएम योगी की, जिन्होंने बलरामपुर में मां पाटेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद बड़ा बयान दिया, जहां उन्होंने झांगुर का जिक्र करते हुए हुंकार भरी। तो क्या बोले सीएम योगी, बताएंगे आपको। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़ी है, जिन्हें लखनऊ में शंखनाद यात्रा करके जोरदार झटका लगा है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के समर्थन मिलने के बाद भी कार्यक्रम में भीड़ नहीं आई। साथ ही अभिमुक्तेश्वरानंद ने बड़ा ऐलान किया, बताएंगे आपको पूरी डिटेल्स। खबरों में अब बात आगरा की, जहां जासूसी नौसेना के मामले में एक और बड़ा खुलासा करते हुए जासूस ने बताया कि हनी ट्रैप में फंसकर नौसेना के लांस नायक आदर्श ने गोपनीय सूचनाएं लीक की थी। क्या कुछ बताया आरोपी ने, और बताएंगे आपको। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात पीलीभीत की, जहां जामा मस्जिद कमेटी पर वित्तीय पारदर्शिता को लेकर जमकर विरोध हुआ, जिसके बाद 11 सदस्यों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। क्यों हुआ विरोध, बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस दमदार हुंकार की, जो उन्होंने बलरामपुर दौरे के दौरान दी। सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर बलराम पहुंचे थे, जहां उन्होंने तुलसीपुर स्थित आदि शक्ति मां पाटेश्वरी देवी मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। गर्भगृह में पहुंचकर उन्होंने लोक कल्याण की कामना की, चैत्र नवरात्रि की तैयारियों का जायजा लिया और मंदिर परिसर का भ्रमण किया। इससे पहले उन्होंने देवी पाटन मंदिर में भी दर्शन किए और पीठाधीश्वर से मुलाकात की। मंदिर दौरे के दौरान उन्होंने निर्माणाधीन माता पाटेश्वरी विश्वविद्यालय कैंपस का भी निरीक्षण किया, कुलपति से विस्तृत जानकारी ली और मई तक निर्माण कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये विश्वविद्यालय देवी पाटन मंडल के साथ नेपाल के लोगों के लिए भी बेहद उपयोगी साबित होगा। पर्यावरण संरक्षण के संदेश के तहत पौधरोपण भी किया, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी उनके कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में दी गई कड़ी टिप्पणियों ने। सीएम योगी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, धर्मांतरण के आरोपी झांगुर जैसे कालनेमी तत्वों को दोबारा पनपने नहीं देंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि झांगुर जैसे लोग सनातनियों पर कुठाराघात करते हैं, महिलाओं और बेटियों के साथ गलत व्यवहार कर जबरन धर्मांतरण कराते हैं। ऐसे विषधर तत्वों का फन उठने से पहले ही कुचल देना चाहिए। चौकीदारों से लेकर सभी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट रहे। हमारी कोशिश है कि ऐसे कालनेमी कभी सिर न उठा सके। सीएम ने एंटी रोमियो स्क्वाड की तैनाती पर विशेष जोर दिया। थाना क्षेत्रों में शिक्षण संस्थाओं के आसपास सख्त निगरानी बरतने के निर्देश दिए। शौदों चेन स्नैचरों की फोटो सार्वजनिक करने और सोशल मीडिया पर वायरल करने को भी कहा। बॉर्डर एरिया में एसएसबी की निगरानी बढ़ाने के लिए आदेश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के लिए 50 एकड़ और औद्योगिक क्षेत्र के लिए 100 एकड़ जमीन चिन्हित करने के लिए निर्देश भी जारी किए। यह हुंकार सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि योगी सरकार की उस नीति का प्रतिबिंब है जो पिछले कई सालों से धर्मांतरण, लव जिहाद और ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती आई है। झांगुर जैसे मामले में जहां बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ था, वहां अब सरकार दोबारा ऐसे किसी भी प्रयास को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प ले रही है। यूपी में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए ये बयान नए एक्शन की शुरुआत साबित हो सकता है। क्या आने वाले दिनों में ऐसे और बड़े ऑपरेशन देखने को मिलेंगे? समाज और सियासत दोनों नजर रखे हुए हैं। सरकार का मकसद बिल्कुल साफ है कि सनातन संस्कृति की रक्षा, बेटियों की सुरक्षा और समाज में शांति बनाए रखना। यह हुंकार न सिर्फ झांगुर जैसे तत्वों के लिए चेतावनी है, बल्कि पूरे प्रदेश के लिए सुरक्षा का मजबूत संदेश भी है।
अब बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो प्रयागराज और लखनऊ से जुड़े धार्मिक विवाद को नई ऊंचाई दे रही है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लखनऊ में जोरदार झटका लगा है। उनकी गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध शंखनाथ यात्रा का लखनऊ कार्यक्रम पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ। मंच तैयार था, कुर्सियां लगी हुई थी, लेकिन भीड़ का नामो निशान ही नहीं था। पूरे मैदान में सन्नाटा पसरा हुआ था। कांग्रेस के कुछ नेताओं के समर्थन के बावजूद लोग नहीं पहुंचे। कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने मुलाकात कर सहयोग का भरोसा दिया था, लेकिन इसका असर भी दिखाई नहीं दिया। यह फेलियर स्वामी के लिए बड़ा झटका रहा। इसके बाद उन्होंने अपनी योजना में बड़ा बदलाव किया। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने ऐलान किया कि अब 3 मई से गोरखपुर में 81 दिन की क्वेस्ट यात्रा शुरू की जाएगी, जो 23 जुलाई तक चलेगी। यात्रा की शुरुआत और समापन दोनों गोरखपुर से होंगे। 24 जुलाई को फिर लखनऊ में जुटेंगे। उन्होंने कहा कि 1.08 गांव में जाकर गौ माता की रक्षा, सनातन धर्म की स्थिति और गौ हत्या के खिलाफ सच प्रमाण सहित सामने लाएंगे। स्वामी ने सरकार पर तीखा निशाना साधा। कहा कि काशी में रोकने की कोशिश हुई, लखनऊ में 26 शर्तें लगाई गई। प्यार में शर्त नहीं होती, मतलब हमारे लिए प्यार नहीं है। उन्होंने गौ हत्या रोकने, गाय को राष्ट्रमाता बनाने की मांग दोहराई। शंकराचार्य चतुर्गिनी सेना गठित करने का ऐलान किया, जिसमें सन्यासी, बैरागी, उदासीन और गृहस्थ शामिल होंगे। पुलिस सत्यापन अनिवार्य होगा। आरोपितों के केस लड़े जाएंगे। अखाड़ों से पूछेंगे कि किसके साथ है। उन्होंने साधु समाज में आई विकृति पर भी बात की। कहा कि प्रोफेसर विधायक बने रहे हैं, गेरुआ वस्त्र उतार दो अगर मनमानी करनी है। काशीराम का उदाहरण दिया कि साइकिल से गांव-गांव गए, चबूतरों पर बैठे। हमें भी वैसा समर्पण चाहिए। कोई पार्टी नहीं बना रहे, लेकिन गौ रक्षा करने वालों को वोट दे। ये यात्रा महाकुंभ के समय और धार्मिक माहौल में गर्मी बढ़ा सकती है। लखनऊ फ्लॉप के बाद गोरखपुर से नई शुरुआत करी जा रही है, लेकिन क्या भीड़ जुट पाएगी, ये सवाल अभी भी उठ रहा है। विवाद बढ़ेगा या गौ रक्षा में असली क्रांति आएगी? यूपी की सियासत और समाज दोनों पर असर पड़ना तो बिल्कुल तय है। स्वामी का ये कदम धार्मिक यात्राओं के नए दौर की शुरुआत हो सकता है, लेकिन सफलता की कुंजी जन समर्थन में छिपी हुई है। अब बात एक बेहद गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा की खबर की, जहां आईएसआई एजेंट के हुस्न जाल में फंसकर नौसेना का लांस नायक आदर्श कुमार उर्फ लकी देश से गद्दारी करते पकड़ा गया। उसने पूछताछ में कबूल किया कि 3 साल पहले इंस्टाग्राम पर कृति नाम से आशी से संपर्क हुआ, जो व्हाट्सएप पर पाकिस्तानी एजेंटों से जुड़ी हुई थी। आदर्श ने आईएनएस विक्रांत और आईएनएस इक्षक की तस्वीरें और गोपनीय सूचनाएं साझा की। शादी 19 फरवरी को हाथरस में हुई। हनीमून दुबई के बाद आगरा लौटा तो यूपी एटीएस की नजर में आ गया। पूछताछ पे आईएसआई कनेक्शन खुला। रिमांड पर गहन जांच चल रही है। एटीएस अन्य संदिग्धों की तलाश में भी जुटी हुई है, जैसे गोरखपुर से पकड़े गए राम सिंह से कनेक्शन, पाकिस्तान भारतीय नंबरों पर सिम लेकर ओटीपी से व्हाट्सएप चला रहे हैं। आदर्श चीतपुर गांव का रहने वाला है, जहां सेना और वीरता की परंपरा है, लेकिन ये मामला पूरे क्षेत्र की छवि धूमिल कर रहा है। ग्रामीण हैरान है, परिजन आरोप मानने को तैयार नहीं है। यह हनी ट्रैप यूपी में बढ़ते जासूसी मामलों का हिस्सा लगता है। सरकार और खुफिया एजेंसियां पूरी तरह सतर्क है। ऐसे जाल कितने और फैले हुए हैं, जांच से पूरा रैकेट बेनकाब होगा। लेकिन ये खबर न सिर्फ नौसेना के लिए है, बल्कि पूरे देश की सुरक्षा के लिए चेतावनी है। एटीएस की ये सफलता सराहनीय है, लेकिन सतर्कता कभी कम नहीं होनी चाहिए। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी हिस्से में पीलीभीत की जामा मस्जिद कमेटी की खबर, जहां वित्तीय पारदर्शिता को लेकर बड़ा विरोध हुआ और कमेटी ने इस्तीफा दे दिया। पूरनपुर में जामा मस्जिद की 11 सदस्य कमेटी, जो 2024 में सुन्नी वक्फ बोर्ड में 3 साल के लिए पंजीकृत थी, उसने आय व्यय का हिसाब नहीं दिया। मस्जिद के पास 60 दुकानें हैं, जो आय का मुख्य स्रोत है, लेकिन 2 साल से ब्यौरा नहीं दिया गया। लोगों ने कई बार हिसाब मांगा, लेकिन नहीं मिला।
सोमवार को मस्जिद पहुंचकर विरोध किया गया, हंगामा हुआ। इसके बाद कमेटी ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया, जिसमें 11 से ज्यादा लोग शामिल थे। कमेटी ने निजी कारण बताए, लेकिन शाही जामा मस्जिद हाजी हाफिज सलीम खान ने कहा कि आवाम की मांग पर ही इस्तीफा दिया गया है। अब पुरानी कमेटी हिसाब देगी, फिर नई कमेटी गठित होगी। यह मामला मस्जिदों और धार्मिक संस्थाओं में वित्तीय पारदर्शिता की मांग को मजबूत करता है। समुदाय में नाराजगी बढ़ी, लेकिन इस्तीफा से विवाद शांत हो सकता है। यूपी में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां अनियमितताओं पर सवाल उठते हैं। क्या नई कमेटी पारदर्शिता लाएगी? समाज और समुदाय दोनों देख रहे हैं। ये घटना धार्मिक संस्थाओं में जवाबदेही की जरूरत को रेखांकित करती है। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।